मैं रविंद्र सर के पास जाऊंगा। रविंद्र सर, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो तो सब ज्ञात है सब लोगों को, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से विरोध के सुर हैं, खासकर जो हिंदुत्व के पैरोकार, झंडा बरदार, सनातन के जो बातें करने वाले, जो अंधभक्त भक्त हैं, उनमें मैं एक एक्स दिखाता हूं, छोटा सा एक्स, देखिएगा उसको, आप जानते हैं इनको, एक्स को आप बिल्कुल भिज्ञ होंगे इन शख्स से, जो अजीत भारती साहब, सिर दीवार पर मार लो हिंदुओं, एक लाइन में सारी बातें वो कर रहे हैं। वो जो मोदी जी जिस तरीके से, ये उसी पे है जो वहां चाह रहे थे कि ना भेजा जाए, चादर ना भेजी जाए। इनको आप अजीत भारती जी को बेहतर जानते होंगे, कैसे देखा, क्या लिया जाए, क्या किए, सब कैलकुलेटिव ही है, सब कुछ है, इनको पता है सारी चीजें, ऐसा होगा, ये होना है। क्या कहेंगे आप रविंद्र? ये नमस्कार। ये बिलाल भाई, चादर तो वहीं जा रही है ना जहाँ पे नीचे मंदिर है। वही 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 जा रही, वही जा रही। बिलाल भाई, बीते 10 साल से अनवरत गई है। 11वें साल में ये जरूर हुआ था कि वहां जो मैंने कहा ना, वो याचिका करता है उस पूरे मामले में, वो चाह रहे थे कि साहब इस बार ना भेजें आप। उन्होंने बकायदा प्रमुख सचिव मैंने तभी तो कहा कि स्ट्रेटेजिकल फ्लेक्सिबल है। जी जी जी। हाँ रविंद्र तो ये संजय जी बिल्कुल सही बात है कि ये चादर भेज देते हैं, उसके बाद उन दिक्कत होती है उन बेचारे ट्रोल्स की। अब वो क्या करें, चादर को क्या करें, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। और आज तो पीएम की रैली थी दिल्ली में, तो उन्होंने एक रैली करी और रैली में कॉलेज का शिलान्यास किया। और मुझे लगता है ये पहले ही मुख्य प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने कॉलेज का शिलान्यास किया है। आमतौर पर तो अगर प्रधानमंत्री को कोई उद्घाटन करना है, शिलान्यास करना है, तो वो बड़े कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट का करते हैं, कोई पीजीआई एम्स का करते हैं, आईआईटी आईआईएम्स जैसे संस्थाओं का करते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो मैं अजीत भारती वाली बात कर रहा था कि उसने जो दर्द बयां किया उसका, वो आप जिस पे आप टिप्पणी करते, और मैं तो ये जो अभी प्रदीप भाई ने कहा कि खुदा मिला ना बिसाले सनम, ऐसा तो बहुत से लोगों के साथ हुआ है कि उपयोग करो और बाद में आप उसको डस्टबिन में डाल दो टाइप का। हालांकि अभी उनके पास टेन्योर है पूरे का पूरा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इधर से भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं रहे, दोनों। टिप्पणी आपकी मैं अजीत भारती और बाकी में जो आपसे पूछ रहा था, आप कर रहे थे, आपने दिल्ली की भी कुछ जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री वाला। फिर शायद मुझे लगता है आवाज पहुंच रही है रविंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल, जैसे ये जो लिखा है अजीत भारती। हाँ, मुझे आ रही है आवाज, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें, आ रही है आवाज। मुझे तो आ रही है संजू भाई आपकी आवाज। आपकी भी आवाज हम लोग को आ रही है, आ रही है आपकी, आ रही है। हाँ, मैं कंटिन्यू करूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो ट्वीट किया है, देखिए ट्वीट, जी जी, ये जो ट्वीट किया है अजीत भारती का ट्वीट जो आपने दिखाया, ये तो वाकई इस बात को रेखांकित करता है कि किस तरीके से बदलाव परिस्थितियों के अनुसार जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। उन्होंने आज जो उद्घाटन किया है कि इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, दिल्ली से बिल्कुल बाहरी इलाके में जाके उन्होंने उद्घाटन किया, और वो कॉलेज बनाएंगे, वो कॉलेज कब बनेगा नहीं बनेगा उस पर, लेकिन उसका नाम सावरकर के नाम पर होगा, ताकि किसी तरीके से वो एजेंडा सेट कर पाए इस इलेक्शन का, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है उसमें हिंदुत्व की राजनीति को सेट कर दें। इसके लिहाज से उन्होंने उस कॉलेज का शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो अपने कार्यकर्ता थे, जो स्वयंसेवक थे और जो बेचारे ट्रोल आर्मी वाले थे, उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली पैदा कर दी, क्योंकि वो लोग लगातार कंगना रनौत के पीछे खड़े रहे और उनको सपोर्ट करते रहे, और कंगना रनौत समेत तमाम ट्रोलर्स को छोड़ के वो दिलजीत दोसांझ के साथ गलबैया कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अब दिलजीत दोसांझ, ये बात सही कही है सुशील जी ने कि वो आइकन तो है साहब, वो युवा जो यंग लोग है ना, उनके देखिए ना, उनके शो में कितनी हजारों हजारों की टिकट और कितनी लंबी लंबी लाइनें, इतनी लंबी लाइनें। हमने हिंदुस्तान में पंजाबी से लेके हर भाषा के सिंगर्स हैं, हिंदी बोलने वाले भी और अलग अलग भाषाओं के, लेकिन इतना क्रेज तो कितने सालों के बाद देखा किसी भी आदमी के, किसी भी सिंगर का, ये बहुत सालों के बाद देखने को आया है। तो इतना किसी का क्रेज हो और वो प्रधानमंत्री की नजरों से बच जाए, ये कैसे हो सकता है साहब? उसकी फोटो एक तो होनी चाहिए पीएम के साथ, और वो भी दिल्ली का चुनाव है, तो वो फोटो खिंचवाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी थी वो ढूंढी गई, और उसके साथ बाद रविंद्र भैया उसमें एक और है, ओए 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 हनी सिंह भी है, इससे वो भी बहुत बड़े अर्थ का है वर्ड का, ओए ओए हनी सिंह। तो नहीं है, लेकिन दोनों सब अलग अलग विधा के हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग वो है, और दिलजीत दोसांझ की अपनी एक पूरी एक बहुत बड़ी एक फॉलोइंग वो है। जी जी, ये जो पंजाबी गायकी है, पंजाबी गायकी में असल में आज भी जो सबसे टॉप के सिंगर, वैसे तो देखो समय तो पैसे के हिसाब से बोला जाता है सिंगर टॉप कौन है, लेकिन बलबीर कौर और गुरदास मान सरीखे जो लोग हैं ना साहब, लोग तो
बिल्कुल पंजाब की जो असली पंजाब है उसकी तो पहचान वही बन के उभरे हैं कितने साल से, उनका तो मुकाबला कोई है ही नहीं। लेकिन अब तो जमाना बदल गया है और यो यो ओए ओए हनी सिंह जो भाई साहब कह रहे हैं सही बात है, लेकिन हनी सिंह क्या है कि उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लग गए। रवीन भाई हम तो जिक्र इस पे कर रहे हैं कि जिसको आप की जो आर्मी है वो कहती थी कि ये तो जो है वो खालिस्तानी है और तमाम जो जो ब्लेम्स थे, तो उनका दर्द तो यही है ना कि उनको गले लगा रहे हैं, वो पीड़ा है, बहुत ज्यादा पीड़ा हुआ उनको गले लगा रहे हो, ये बिल्कुल ये जायज पीड़ा है। और किसानों का भी मामला उन्होंने उठाया। प्रधानमंत्री ने इस बार ये कोशिश की है कि किसी तरीके से इलेक्शन में थोड़ा सा कम बीजेपी वापसी कर दे और उसके लिए दलजीत दोसांझ का हाथ उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है। सिख कम्युनिटी अच्छी खासी है, यहाँ पर मजबूत कम्युनिटी है और वो कांग्रेस से खुश नहीं है। सिख समाज जो है यहाँ पर वो कांग्रेस के साथ कभी रहे नहीं उस तरीके से, लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी रहती है कि उनको कोई दूसरा ऑल्टरनेट मिला नहीं है जो इतना स्ट्रोंग हो। तो बीजेपी उनका एक ऑल्टरनेट के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही है, पिछले कई साल से कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने जो उस वैक्यूम था उस वैक्यूम को हाईजैक किया और उस वैक्यूम के वो हिस्सा बन गए। अब वापस किस तरीके से सिख समाज का वोट अपने पाले में खींचे, उसके लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और इसलिए दलजीत दोसांझ जो आज की तारीख में युवाओं के एक बड़े आइकन हैं, और दूसरा सावरकर से वो किस तरह से हिंदुत्व के साथ इस इलेक्शन को किसी तरीके से जोड़ दें, इन दोनों की कोशिश की गई है। और तीसरी इस इलेक्शन में संजीव भाई हमने ये भी देखने में आ रहा है कि पहली बार आरएसएस ये बात खुल के बोल रहा है कि वो इतनी सारी छोटी सभाएं करेंगे। इसके पहले ऐसा तो होता नहीं था। आरएसएस तो अपना काम करता, आरएसएस का दखल तो हमेशा से रहा, लेकिन आरएसएस कभी भी अपनी बात को इस तरीके से बड़े स्तर पर पब्लिसाइज नहीं करता था। आरएसएस ने सबसे पहले ये पब्लिसिटी का काम शुरू किया हरियाणा के चुनाव से, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने बताया कि हमने इतनी रैलियां की, और अब तो इलेक्शन से पहले ही उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि वो इतनी ज्यादा रैलियां यहां पर करेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत कार्यकर्ता बीजेपी का बचा है दिल्ली में, खासतौर पर विधानसभा चुनाव के लिहाज से, उसका मोराल थोड़ा सा बूस्ट कर पाए। क्योंकि बीजेपी की स्थिति पिछले 10 साल से यहां पर जितनी कमजोर है उतनी तो शायद देश में केरला जैसे स्टेट में ही रही होगी, उसके अलावा तो इतनी कमजोर कहीं है ही नहीं। और दिल्ली में जो कमजोरी है उतनी तो केरला में भी नहीं होगी, क्योंकि केरला में भी आरएसएस के तो बहुत ज्यादा डीप रूट्स हैं, वो तो वोट्स में ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं, वो दिक्कत है। लेकिन बीजेपी की दिक्कत यहां पर यह कि प्रधानमंत्री बैठे हैं और पीएम को 2 बार चेहरा बनाने के बावजूद भी केजरीवाल ने उनको चुनाव में हरा दिया। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सामना करने के लिए इस बार बीजेपी वो तमाम हथकंडे अपना रही है जो उन्होंने पिछले जो हरियाणा के चुनाव में किए या महाराष्ट्र के चुनाव में किए, और उसी चुनाव की कड़ी में दलजीत दोसांझ जो है वो है और उनको सामने लेके इस बार आया गया है। उसका लाभ कितना होगा, उसका नुकसान कितना होगा, ये हमें बिल्कुल देखने की जरूरत है। और जहां तक बात कंगना रनौत की आप कर रहे थे, देखिए कंगना रनौत के साथ को एक बार आप चाहे सांसद बना दीजिए, चाहे एक से ज्यादा बार सांसद बना दीजिए, लेकिन सांसद के अंदर जो एक मेटल होता है, जो उनके अंदर एक बुद्धिमानी होती है, लॉ मेकिंग की जो एक ताकत होती है, कम से कम वो थोड़ा बहुत तो उनके अंदर होना चाहिए। उनको चुनाव में जिताकर तो भेज दिया, लेकिन सांसद के तौर पर उनको क्या काम करना है, क्या उनको वाकई इस बात का अंदाजा है? उनका दिल तो आज भी बॉलीवुड में ही है, और बॉलीवुड में इतने तमाम कोशिशें करने के बाद भी वो अपने लिए जगह नहीं बना पाई है। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी, बहुत अच्छी फिल्में दी, लेकिन उसके बाद वहां पर एक अलग नेक्सस चलता है। उस नेक्सस को किसी तरीके से भेदना बड़ी मुश्किल काम है। उसमें जितने भी बड़े बड़े परिवार हैं, उन परिवारों से उन्होंने जाते ही वहां पर झगड़ा कर लिया, और झगड़े के बाद आप देखिए आज किनारे पे हो गई हैं। बॉलीवुड की भी स्थिति वही है भाई साहब, आखिरी बात कहूं संजीव जी, जो बाकी धंधों की है, चाहे आप वकालत की लगा लीजिए या किसी और की, कि 10% ही हीरो हीरोइन है वहां पर, जिनके पास 90% काम है। बाकी दुनिया तो 10% में काम चला रही है अपना। तो वहां पर भी उनके साथ उन्होंने पंगा ले लिया। तो इसलिए, और यही स्थिति हमने देखी थी, एक और हीरोइन आई थी पहले, स्मृति ईरानी, आज वो कहां है? ठीक बात है, ठीक बात है। तो वही उसी रास्ते पर कंगना रनौत चली जाएंगी, आज नहीं चली जाएंगी तो अगले चुनाव तक चली जाएंगी। क्या कहेंगे रविंद्र सर? मैं तो इस बात पे था कि कठिनाई तो होती है, जब आप ट्रैक से उतरिएगा तो आपको कई बार मुश्किलें खड़ी तो होती हैं। आप, क्योंकि 2 नावों में सवारी कभी संभव नहीं है। जब 2 नावों में करते हैं तो आपकी एक नाव डूबने का खतरा ज्यादा होता है। हालांकि डूबेंगे नहीं, लेकिन फिर भी दिक्कतें तो है। सर बिल्कुल ठीक बात है। और डूबने का क्या भाई, 240 सीटों पे आने के बाद से लगातार जो कॉन्फिडेंस आपका लूज होता गया, उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, उन इलेक्शंस पे देखिए ना कितना ज्यादा हो हल्ला मचा है, कितना ज्यादा लोगों ने भरोसा खो दिया चुनाव आयोग पे।
ये तो पिछले 10 साल में जितना लोगों ने भरोसा नहीं खोया उतना पिछले 2 इलेक्शंस में खो दिया है। तो कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन तो है ही चुनाव को, हर चुनाव को जीतने की, या कहीं अपनी जो गिरती हुई साख है उसको वापस प्राप्त करने की, वो डेस्परेशन तो साफ दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री की। और उसी डेस्परेशन में दिल्ली का इलेक्शन है, और दिल्ली का इलेक्शन तो खाली प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, दिल्ली का इलेक्शन तो राजीव कुमार के लिए भी साख का सवाल है, क्योंकि उनका तो आखिरी चुनाव है। बिल्कुल। इस चुनाव में अगर उन्होंने अपने मनमर्जी की पार्टी को नहीं जितवाया तो सारा की किराए पे पानी फिर जाएगा। मतगणना नए के उसमें होगी, ऐसा लगता है फरवरी 28 है उनका, जिस तरीके का फरवरी में रिटायर हो जाएंगे सर, उसके बाद उनके हाथ एक्सटेंशन वाला मामला भी नहीं है, वो 2 लोग और बैठे हैं, तो उनके लिए तो और बड़ी चुनौती है राजीव कुमार के लिए। तो ये इलेक्शन देखिए, दिल्ली का चुनाव, चाहे इसका बहुत ज्यादा अहमियत उस तरीके से ना हो, लेकिन ये चुनाव कई चीजों पर से पर्दा हटा देगा, और आने वाले जो बिहार का चुनाव है उसके लिए यहीं से रास्ता साफ हो जाएगा कि बिहार में कौन सरकार बनाएगा, और उसके बाद से हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा मुझे लगता है वो ज्यादा साफ होगी। जी संजीव।